गाइस ये Realme C21Y मॉडल है और इसका जो CPU है ना वो SPD CPU है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना C21Y CPU टाइप तो SPD CPU दिखाएगा। और इस मोबाइल में दिक्कत वाली बात यह है, अगर पैटर्न लॉक और FRP लॉक लग जाता है तो अधिकतर तो आप 99% ऐसे मोबाइल है जो हम बाईपास अनलॉक कर देते, पासवर्ड जो है रीसेट कर देते हैं, मतलब पैटर्न को रिमूव कर देते हैं। और बाईपास रिमूव कैसे करते हैं, वॉल्यूम का अप बटन दबा के या डाउन बटन दबा के पावर की को एक साथ प्रेस कर देते तो हार्ड रीसेट का फंक्शन ओपन हो जाता है। लेकिन इस मोबाइल में आप कितना भी कोशिश कर लो बाईपास सिस्टम है ही नहीं, क्योंकि इसमें दे ही नहीं रखा है ऐसा सिस्टम। जो आप मैं काफ़ी बार ट्राई कर लिया लेकिन इसमें बाईपास मेथड जो है हार्ड रीसेट का ऑप्शन है ही नहीं। तो इस मेथड में ओनली और पीसी से ही अनलॉक करना पड़ेगा, मतलब पीसी के थ्रू ही अनलॉक होगा। और पीसी में भी जो आप अगर क्रैक टूल वगैरह का इस्तेमाल करते हो तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि लोगों पे अटक सकता है या बूट सॉफ्टवेयर जो है वो डैमेज हो सकता है, EMC क्रैश हो सकता है, इस टाइप का प्रॉब्लम आता है। तो बेसिकली इसका सिंपल सा सॉल्यूशन यही है, UMT से अनलॉक होगा। और UMT नो पुराना वाला नहीं, UMT प्रो जो होता है उससे अनलॉक होगा ये। और UMT प्रो में सिंपल ये मैं आपको दिखा देता हूँ। UMT प्रो 4000 रुपये तक ऐसे मिल जाता है मार्केट में। सजेस्ट यही करूँगा, क्रैक टूल बहुत सारे मिलते हैं मार्केट में, बहुत सारे ट्यूटोरियल भी आपको देखने को मिला है क्रैक टूल के बारे में। लेकिन क्रैक टूल यूज़ करने का आपको लगता तो है कि फ़ायदा है क्योंकि वो फ्री है, लेकिन जितना फ्री है ना उतना नुकसानदायक भी होता है। क्रैक टूल एकमात्र ऐसा चीज़ है जो अगर आप अनलॉक करते हो उस टाइम पे बूट रिपेयर में प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब बूट क्रैश हो सकता है, मोबाइल डेथ भी हो सकता है, EMC प्रॉब्लम भी हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि क्रैक टूल में ट्रस्ट कभी मत करना, मैं तो सजेस्ट यही करूँगा। अभी मैं UMT प्रो डोंगल जो है वो कंप्यूटर में लगा दिया और ओपन किया। अनलिमिटेड जो है यूनिनॉक्स मॉडल जो है, मतलब SPD टूल का ये टूल है, SPD CPU से रिलेटिव ये टूल का इस्तेमाल किया जाता है। आप परचेस करोगे तो धीरे धीरे समझ में वैसे ही आ जाएगा। मैंने सिंपली मोबाइल को कनेक्ट किया पावर ऑफ करके, और यहाँ पे कनेक्ट टू फ़ोन जो फंक्शन है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आइडेंटिफाई ड्राइवर जो है वो इंस्टॉल होना चाहिए। SPD ड्राइवर क्या होता है वो अगर आपको नहीं पता है तो मुझे आप कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो बना के डाल दूँगा। SPD ड्राइवर इंस्टॉल कर होते ही ये मोबाइल जो है ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा कंप्यूटर में। अभी आप देख पा रहे हो 5 से 20 सेकंड ऐसे कुछ दिखा रहा है, मतलब कनेक्टेड होने में। तो ये कनेक्टेड जैसे ही हो जाएगा, नीचे जो फैक्ट्री रीसेट का फंक्शन है इसमें हमें क्लिक करना है और हमारा जो मोबाइल जो है पैटर्न लॉक रिमूव हो जाएगा। 10 सेकंड का प्रोसेस होता है ये ओनली। अभी ये देखो इसमें IMEI नंबर वगैरह सब कुछ दिखा दिया है और हमारा जो मोबाइल जो है वो पैटर्न लॉक रिमूव हो चुका है। अभी इसमें FRP लॉक लगा हुआ रहता है, लेकिन FRP लॉक Realme में कॉमन एक कोड होता है जिसके थ्रू FRP लॉक रिमूव किया जाता है। कोड इमरजेंसी में जाके *813# टाइप करना के USB ड्राइवर टाइप करना है और जो स्टेप फर्स्ट में शो करेगा उसको ओपन करना है। जैसे कि मैंने ओपन कर लिया हूँ। अब इसमें MediaTek का जो CPU है उसी को हम MTK बोलते हैं, तो MTK का लेटेस्ट वर्जन जो है उसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो गाइस लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करने से क्या होता है कि कंफर्टेबल होगा सेट डिवाइस कनेक्ट करने में, ताकि आपको दिक्कत ना हो कंप्यूटर से कनेक्ट करने में। MTK जो ड्राइवर है वो MediaTek का ड्राइवर है। इसी तरीके से क्वालकॉम का भी ड्राइवर होता है और SPD का भी ड्राइवर होता है। तो आज MediaTek के बारे में मैं पहले आपको समझा देता हूँ। MediaTek का मैं जैसे कि मीडियाफायर से डाउनलोड कर लिया हूँ। तो गाइस ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जैसे आप ड्राइवर आपको मालूम नहीं है कि आपके पास कोई भी मॉडल है, आपको मालूम नहीं है कि ड्राइवर कौन सा लगेगा, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ मॉडल नंबर नेट पे टाइप करना है और आपको इसके जो डिटेल्स निकाल लेना है, CPU कौन सा है कौन सा नहीं है। और गाइस अगर वो भी अगर आप उससे भी अगर शॉर्टकट अगर आप कुछ ट्राई करना चाहते हो तो आपको सिर्फ ये इतना सा लिखना है, आपके पास जो भी मॉडल है उसका आगे लिखना है, मॉडल नंबर के आगे फ्लैश फाइल डाउनलोड। जैसे कि गाइस मैं ये Gionee P7 Max पे फ्लैश कर रहा हूँ, तो Gionee P7 Max टाइप कर दिया, उसके बाद में फ्लैश फाइल ये ऑटोमेटिक आ चुका है। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं फर्स्ट पेज पे जो P7 Max है इसको मैं ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद में इसमें काफ़ी सारे वर्जन मिलेंगे आपको। मैं इनमें से जो लेटेस्ट वर्जन है वो वर्जन में डाउनलोड कर लेता हूँ फ्लैश फाइल। तो गाइस ये देख सकते हो आप, जैसे 2 GB की फ़ाइल दिखा रखा है,
अब मैं इस पर ये जो इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे कि जेट लिंक पे क्लिक करने से डाउनलोड हो जाएगा। और आपको मालूम है कि डाउनलोड करने के बाद में जो फाइल है वो कहाँ पे जाके सेव होता है। ऑब्वियसली डाउनलोड फोल्डर पे जाके सेव होगा। तो गाइस एक पेज पॉपअप शुरू हुआ है जो मीडिया फायर के नाम से है। अब इसका साइड पे राइट साइड में आप देख सकते हैं डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है। तो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। गाइस ये मैंने इसमें टाइम लगेगा, इसे मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है। तो मैं जहाँ पे डाउनलोड किया वहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ। मेरा जो इसमें मैंने ये देखिए गाइस, ये Xiaomi P7 Max के जो फाइल है ये है, ये जिप फाइल में डाउनलोड होगा। इसको आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद में फ़ोल्डर के रूप में आएगा जो कि आपको ओपन करना है। ये गाइस ये मैं फ़ोल्डर एक्सट्रैक्ट करके रखा हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और वीडियो लंबा ना हो, इसलिए मैं पहले से रेडी करके रखा हूँ। अब गाइस इसको ओपन करने के बाद में कुछ इतने फाइलें शो कर रहा है। इसमें ड्राइवर भी है, फार्मवेयर भी है, ऐसे ये देखिए CDC के नाम से ड्राइवर है और ऑटो इंस्टॉलेशन ड्राइवर है। तो गाइस और ड्राइवर इंस्टॉल करना ज़रूरी है। तो मैं आपको ड्राइवर इंस्टॉल कर दिखाता हूँ। जैसे इंस्टॉल में मैं क्लिक करूँगा और इसमें यस का ऑप्शन मांग रहा है, यस कर दिया हूँ। अब ये देखिए गाइस नीचे लिखा हुआ आ रहा है जो भी यस नो का ऑप्शन है आपको नीचे कंटिन्यू यस पे इंस्टॉल करना है और ऑटोमेटिक ड्राइवर कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। गाइस जो ड्राइवर इंस्टॉल हो रहा है ये मीडियाटेक का ड्राइवर इंस्टॉल हो रहा है क्योंकि Xiaomi P7 Max जो है वो मीडियाटेक CPU है, इसलिए मीडियाटेक में ड्राइवर डाउनलोड किया हूँ। और आपको ये ध्यान देना है कि आपका जो मोबाइल है वो कौन से फ्लैश होगा। अगर आपको उसके बारे में नहीं मालूम पड़ रहा कि मेरा मोबाइल फ्लैश कैसे होगा, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि नेट पे जाकर सिर्फ इतना सा टाइप करना है आपका मॉडल नंबर, उसके आगे फ्लैश फाइल। तो गाइस उस फ्लैश फाइल में को जैसे ओपन करेंगे, जैसे कि मैं पहले अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया हूँ कि इसमें जो फ्लैश फाइल है ये जिस तरीके से मैं डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट करके ओपन किया हूँ, उसी के अंदर जो भी है ड्राइवर वगैरह सब कुछ आ चुका है। EMI रीड करने का और IM फ्लैश करने का, तो सारा कुछ एक सिंगल डाउनलोड पे सब कुछ दिख जाता है। बस हमें सिर्फ उसको फॉलो करना पड़ता है कि बस, और थोड़ा सा नॉलेज रखना पड़ता है कि ड्राइवर क्या होता है और टूल क्या होता है और जो फ्लैश फाइल क्या होता है। ये 3 चीज़ें आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगा। जब आप 2-3 मोबाइलों में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये ऑटोमेटिकली नॉलेज होने लग जाएगा धीरे धीरे। गाइस इसके अंदर बहुत से क्वेश्चन होते हैं, बहुत से एरर होते हैं, पर आपको स्टार्टिंग में आपको बेसिक समझना है। फिर धीरे धीरे जैसे आप इसमें वर्किंग करने लग जाओगे तो अब आपको समझ में आएगा कि बॉक्स वगैरह जो होते हैं वो किस काम आते हैं, वो लेना सही है कि नहीं है। तो उसमें बॉक्स का भी इस्तेमाल होता है, बट वो लेटेस्टली है जिसमें कुछ हैंडसेट ऐसे होते हैं जिसमें क्रेडिट देनी पड़ती है, कुछ हैंडसेट ऐसे होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट फ्लैशिंग हो जाता है, कुछ अनलॉक ऐसे होते हैं जिसमें आप बाईपास कर सकते हो, जैसे कि FRP पैटर्न लॉक वगैरह। गाइस इस वीडियो में मैं आपको एक फ्लैशिंग करके दिखा रहा हूँ और दूसरा चीज़ है पैटर्न लॉक अनलॉक करके दिखाऊंगा। इस ई ड्राइव का दोबारा ओपन कर लेता हूँ और P7 Max का जो फाइल है उसको ओपन करता हूँ। नीचे देख सकते हैं आप SP फ्लैश टूल का जो टूल है, ऊपर वाला भी टूल है SN ब्राइटर का, बट उसमें IMI रिपेयर होता है। तो मैं SP ये देख सकते हैं गाइस, ये सारे मैं एक बार दिखाता हूँ हाईलाइट करके। जो फ्लैश टूल का जो इमेज है ग्रीन कलर का, इसको आपको ओपन करना है। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ एक मोबाइल फ्लैश करके। गाइस इसी तरह से ये टूल जो है ये आपको 70% हैंडसेट में वर्क करेगा, बाकी जो है वो किसी क्वालकॉम टूल में वर्क करता है। कुछ अलग अलग टूल है गाइस, जैसे आप इसमें पर्टिकुलर वर्क करते रहोगे तो आपको धीरे धीरे ऑटोमेटिक नॉलेज हो जाएगा। तो ये जब पेज ओपन हो चुका है, इसमें मैं सिंपली इसमें डाउनलोड का जो ऑप्शन है उसमें मैं क्लिक कर देता हूँ। इसमें अगर स्कैटर जो साइड में आप देख सकते हैं स्कैटर लोडिंग है, अगर वहाँ पे ब्लैंक दिखे तो आपको स्कैटर फाइल लोडिंग करनी पड़ेगी। डाउनलोड का जो आइकन है वो हाईलाइट हो जाएगा। देखिए गाइस हाईलाइट हो चुका है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ दूसरी इमेज। जैसे कि वॉल्यूम का जो माइनस बटन है उसको दबा के आपको सिर्फ केबल लगाना है। गाइस ड्राइवर इंस्टॉल कर लिया इसलिए कनेक्ट होने में प्रॉब्लम नहीं होगा। ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होता है तो कनेक्ट करने में प्रॉब्लम होगा। और आपको ध्यान MT के जितने मीडियाटेक जो CPU है उसमें आप चाहो तो बैटरी निकाल के दोबारा रीइंसर्ट करोगे तो आपका डिवाइस कनेक्ट हो जाएगा। गाइस ये देखिए नीचे पॉपअप शो हो चुका है रेड कलर का और येलो कलर का अभी परसेंटेज चल रहा है। इसका मतलब जो हमारा मोबाइल है वो फ्लैश होना शुरू हो चुका है। अगर ड्राइवर प्रॉपर, गाइस ड्राइवर पे आपको खास तौर पे ध्यान देना है। ड्राइवर अगर प्रॉपर इंस्टॉल होगा तो डिवाइस कनेक्ट होगा, और अगर ड्राइवर अगर ओल्ड वर्जन का होगा तो शायद प्रॉब्लम हो जाए डिवाइस कनेक्ट करने में। इसलिए हमेशा याद रखें जब भी आप मोबाइल फ्लैशिंग करें तो हो सके तो नया ड्राइवर आप डाउनलोड करें। जो
इसमें ये जो मीडियाटेक जो CPU है Xiaomi P7 Max मीडियाटेक का CPU है। जैसे कि सैमसंग का सेट हो गया, उसमें क्वालकॉम CPU मिलेगा आपको, और माइक्रोमैक्स में मीडियाटेक मिलेगा, Xiaomi में मीडियाटेक है ही। उसके बाद में सैमसंग का जो कीपैड है वो SPD मतलब CPU का है। बहुत सारे सेट ऐसे मिलेंगे आप गाइस आपको जिसमें SPD CPU मिलेगा, और बहुत सारे सेट ऐसे मिलेंगे जिसमें मीडियाटेक मिलेगा, और बहुत सारे सेट ऐसे जिसमें क्वालकॉम मिलेगा। ये 3 कंपनी के जो CPU है ये मोस्टली 100% सेटों में आ जाता है। तो गाइस मीडियाटेक का तो मैं आज दिखा देता हूँ, और आपको SPD का दिखाता हूँ जो क्वालकॉम का है। वो उसका मेथड अलग है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं गाइस आज 2 ही सेटों के बारे में बताता हूँ। गाइस ये देखिए गाइस, राइट कलर का जो सिंबल आ चुका है, इसका मतलब मेरा मोबाइल जो है फ्लैश कंप्लीट हो चुका है। अब मैं मोबाइल को जस्ट सिंपली तौर पे बैटरी निकाल के मैं दोबारा लगा के इसको ऑन कर लेता हूँ, और इसका फ्लैश कंप्लीट हो चुका है गाइस। उसके बाद में दूसरा आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैं पहले क्या करता हूँ, एक जो बॉक्स वाला जो टूल है उसको मैं क्रैक के रूप में इस्तेमाल करता हूँ, और इसको एक बार इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो गाइस ये देखिए, जैसे मेरे पास मिराकल थंडर 2.82 है, इसको मैं सिंपली नेक्स्ट करके इसको मतलब इंस्टॉल कर लेता हूँ। जो जैसे अपन मैनुअली ऐप वगैरह इंस्टॉल करते हैं उस तरह से ये कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है। गाइस ये जो टूल है ये एजुकेशन के पर्पज़ से मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको प्रोफेशनल के हिसाब से काम में लेना है तो आपको इसको परचेस करना पड़ेगा। ये डोंगल के रूप में आता है, इसका नाम है मिराकल थंडर 2.82। और जैसे ही गाइस मैं इंस्टॉल होने के बाद मैं इसको नॉर्मली ओपन किया हूँ। अब इसके अंदर देखिए काफ़ी सारे फंक्शन है, इसमें आप काफ़ी सारे मोबाइल के लॉक तोड़ सकते हैं। MI, ओप्पो, वीवो जितने भी फ़ोन है मैक्सिमम ये 80% मोबाइलों को अनलॉक कर देता है। गाइस इसमें मैं जो ये टूल जो ओपन किया हूँ, इसमें देखो एक एरर आ रहा है, जैसे कि स्टार्ट बटन जो है वो हाईलाइट हो रखा है। तो गाइस स्टार्ट बटन हाईलाइट इसलिए हो रखा है क्योंकि ये जो टूल है ये 2018 का है और अभी 2021 चल रहा है, तो जिस कारण ये टूल है हाईलाइट दिखा रहा है। तो इसमें मैं सिंपली जो इसका जो डेट एंड टाइम है उसको बैक कर देता हूँ। जैसे कि अभी इसमें मैं डेट चेंज कर देता हूँ, 2018 का कर देता हूँ, 2018 फरवरी का महीना कर देता हूँ। आपको मैनुअली बैक करना है। अगर आपके पास ये प्रॉब्लम शो हो तो मैं आपको लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। और इस चीज़ का इसमें आप काफ़ी सारे मोबाइल का अनलॉक कर सकते हैं, फ्लैशिंग भी कर सकते हैं इसमें। तो गाइस इसमें जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें सब कुछ अभी मैंने जैसे डेट चेंज किया है तो इसको मैं दोबारा एक बार ओपन कर लेता हूँ। गाइस ये जो टूल है ये इसी तरह से टूल एक MRT का भी आता है, उसमें भी काफ़ी सारे सेट होते हैं। और ये मिराकल है, ये पावरफुल टूल है। इसके अलावा सैमसंग का भी बहुत सारे दोबारा ओपन कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं जैसे कि हाईलाइट है वो पहले आ रहा था अब नहीं आ रहा। तो गाइस ये प्रॉब्लम आ सकता है आपके साथ भी। इसके बाद में आपको करना क्या है, जैसे कि मैं आपको ये ड्राइव SPD जब आपको दिया था SPD UDS ड्रैग जो लिखा हुआ है ये इंस्टॉल है ड्राइवर। मैं आपको इंस्टॉल करके नहीं दिखाया हूँ बट आप इसका मैं वीडियो में देख सकते हैं। पहले मैं ड्राइवर इंस्टॉल करके बता रखा हूँ। तो गाइस इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ऊपर मैं SPD सिलेक्ट कर रखा हूँ और साइड में फॉर्मेट पे क्लिक कर रखा हूँ। इसे मुझे CPU सेट करना है। अगर गाइस जैसे मैं बेसिकली देख रहा हूँ, इसमें कोई इतना सोचना नहीं है इसमें कुछ भी। जैसे कोई भी एरर वगैरह है, आपसे कोई गलती हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, सेट वगैरह डेड नहीं होगा। तो आपको अगर फेल हो जाए तो दोबारा ट्राई कीजिए, CPU चेंज करके देखिए, क्योंकि CPU का फ़र्क पड़ता है इसमें गाइस। CPU प्रॉपर होगा तो ही आपका ये डिवाइस का मतलब अनलॉक कंप्लीट होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। और गाइस ये SPD जो ड्राइवर है या इसका अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने वीडियो बना रखा हूँ SPD के ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करते हैं, उस विषय पे आप देख सकते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे जैसे कि मेरे पास जो सेट है वो B310E है। इसको मुझे अनलॉक करना है। इसमें फ़ोन अनलॉक का पासवर्ड लगा हुआ है। तो मिराकल में जो आप डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है ऊपर SPD के नाम से जो है उसमें मैं सिलेक्ट कर रखा हूँ। अब मुझे इसमें RD अनलॉक पे क्लिक है ही, उसमें अब मुझे CPU सेट करना है। गाइस ये मैंने CPU सेट कर लिया। SPD
6600 लास्ट में 20 जो है इसको सेट कर लिया, और पास में जो क्लियर अनलॉक का ऑप्शन है उसमें मैंने क्लिक कर दिया हूँ। अभी मुझे सिंपली डिवाइस को स्विच ऑफ करना है, स्विच ऑफ करके और बीच का जो होम की है उसको दबा के रखना है। तो गाइस जैसे मैंने दबा के केबल लगाया तो आप देख सकते हैं ये इसमें पॉपअप शो हो रहा है। तो गाइस इसमें पासवर्ड का जो ऑप्शन है वो मुझे दिखा दिया है। ये जो पासवर्ड है ये है। अब मैं सिंपली उसको मैनुअली टाइप कर लेता हूँ और ये अनलॉक हो जाएगा। गाइस इसमें 4 तरह के ये देख सकते हैं, मैं हाईलाइट करके दिखाऊंगा। इसका जो पासवर्ड है वो 4 बार 4 चीज़ों में दिखा रखा है। चारों में से नीचे वाला जो है उसको ट्राई करना है 12-12, तो इसका जो लॉक है वो टूट जाएगा। बस इसी तरीके से आपके पास कोई से भी सेट हो, जैसे अभी तो खासतौर पर रियलमी, ओप्पो, वीवो सेट आ रहे हैं, उन सेटों में मेथड थोड़ा अलग है। सॉफ्टवेयर का जो मेथड है वो 10 मिनट में तो सिखाया नहीं जा सकता, बट उसको आप प्रैक्टिकली करते रहोगे धीरे धीरे आपको नॉलेज में आने लग जाएगा। गाइस जैसे रियलमी के सेट में कोई अभी ISP पिन आउट का भी फंक्शन आया हुआ है, काफ़ी सारे फंक्शन है। तो आप अगर नए हो तो स्टार्टिंग करो, उसके बाद में आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो गाइस ये B30 जो सेट है ये देखिए गाइस अनलॉक हो चुका है और ये मेरा सेट जो है ऑन हो चुका है।